नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों भाइयों, आज आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपको मॉक टेस्ट 4 कराने वाला हूँ। 3 कंप्लीट हो चुके हैं, तो जिनका भी एग्ज़ाम लगा हुआ है एयरफोर्स का तो ज़रूर ध्यान दें। और ये जो 20 क्वेश्चन हैं, अगर आप 20 में 15 सही कर रहे हैं तो आप समझिए रेस में हैं, अगर आप इससे पीछे हैं तो आप बेकार हैं। क्लियर हुआ? क्योंकि फिजिक्स और मैथ में नंबर लाने टफ हो जाते हैं। आपको रेस में रहने के लिए 15 कंपलसरी, और इसको जितना प्लस कर लें उसके लिए उतना ही आसान होगा। और दूसरी बात, आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चन करने हैं, मतलब इंग्लिश का पूरा 20 मिनट मिलता है, तो आप इसको क्विट भी नहीं कर सकते हैं। आपको ऐसा भी नहीं होगा कि नहीं आप क्या करें मैथ्स में चले जाएँ, इसको जल्दी से फिनिश कर दें। तो समय तो देना ही है, समय देने हैं 20 मिनट और 20 क्वेश्चन। तो मुझे लगता है इस 20 में से अगर आप 20 ले आए, ना 20 ना हो सके 19 हो जाए तो उतना ही आपके लिए अच्छा है ना, क्योंकि आप समय को बचा सकते नहीं हैं इंग्लिश से। तो आपको करना क्या है, आराम से पढ़ना है और धैर्य से पढ़ना है। ठीक है, 20 आएंगे और ज़रूर आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्ज़ाम बेस्ड तरीके से समझना है, कोई भी रूल या जो भी आप जितने रटते हैं उनको भूल जाओ, अभी का समझो। लिखा है ही सेज, वह कहता है। तो जैसे ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में दिख जाए, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है। तो जाहिर सी बात गो का क्या हो जाएगा, गो। वेंट आ नहीं सकता है, ठीक है, सीधा टारगेट किस पर, वर्ब पर। वेंट आ नहीं सकता तो बच गए 2। अब ध्यान से देखिए, यहाँ लिखा है ही, यहाँ लिखा है ही, कोई बात नहीं, ही गोज बिल्कुल सही है, ठीक है। फॉर एमिंग इधर देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में कभी परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ शेष था तो यहाँ पर भी प्रेजेंट में ही आना चाहिए। कौन सा हो जाएगा, शेष। तो फाइनली आपका आंसर कौन सा, फर्स्ट। क्लियर? तो फटाफट स्पीड के साथ चलना है। पैसिव वॉइस है, हु हैज़ स्टोलन, ठीक है, माई बाइनोकुलर्स। अब याद रखना है बच्चों, जो भी जैसे भी बाइनोकुलर्स आ जाए या आपका गॉगल्स आ जाएं या आपका स्पेक्टिकल्स आ जाएं या ग्लासेस आ जाएं, तो ये जब चश्मे के सेंस में आते हैं, जाहिर सी बात इनके बाद वर्ब कौन सी आती है, प्लूरल आती है। अब हमने वर्ब क्यों बताई, याद रखिए, क्योंकि पैसिव वॉइस क्या कहता है, ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट को बनाते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को जैसे ही सब्जेक्ट बनाया, क्लियर हुआ, तो आपको वर्ब है ना इसी के अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी, हैव आ जाएगा। और जैसे अगर हैज़ दिख रहा है क्या है, गलत है, ठीक है, यहाँ हैज़ दिख रहा है क्या है, गलत। मतलब बचे ऑप्शन कितने, 2। दूसरी बात आपको याद रखनी है क्या, कभी भी आपको हु आ जाए, कुछ भी नहीं, केवल फिक्स हु का आप बना देते हैं होम और होम का बना देते हैं क्या, हु। ठीक है, तो अब याद रखना क्या, बाई होम जैसे ही आपको दिखा, ये 2 गलत हो चुके, बचे 2 बाई होम। अब याद रखना है ये है क्या, इंटरोगेटिव। ट्रांसफॉर्मेशन में कभी भी सेंटेंस का टाइप नहीं बदलता है, जैसे कि पैसिव वॉइस में अगर ये इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव ही जाएगा, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले मतलब बाइनोकुलर से पहले हैव आना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन, सेकंड, बिल्कुल करेक्ट। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं। अगला जो मीनिंग है, ये 5 मीनिंग है, आपको समझना है। और आपसे सिनोनिम पूछ रहा है, प्रोपोगेट का मतलब क्या होता है। एक वर्ड होता है बेटा एडवर्ट, मतलब होता है प्रचार करना, और प्रोपोगेट मतलब होता है प्रसार करना। प्रसार मतलब विस्तार, ठीक है। चलिए, और गेदर का मतलब होता है, देखो 2 सेंस में गेदर आता है। जब किसान फसल बोता है, बोने के बाद उसे इकट्ठा करके काटता है, इकट्ठा करता है, तो उसके लिए गेदर। क्लियर हुआ? तो अगला मीनिंग क्या कह रहा है आपसे, डिस्पर्स मतलब होता है बिखेरना, मतलब इसको बोल सकते हैं क्या, स्प्रेड। क्लियर हुआ, फैलाना। और डिफाई, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये कई बार आपसे होमोफोन में भी पूछा है। एक मीनिंग आता है DEFY। दोनों में फ़र्क क्या, बस इस आई का है, और ये दोनों एंटोनिम्स हो जाते हैं। डेफाई का मतलब होता है पूजा करना,
ठीक है। और अगर डेफी का मतलब हो जाता है तो पूजा करना या किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान दिखाना होता है, जबकि डेफी का मतलब अवज्ञा करना हो जाता है, डिसओबीडेंट बोल सकते हैं। गैदर आपको बताया नहीं तो याद रखिएगा, ग्लीन और गैदर का एक ही मतलब होता है क्या, एकत्र करना, ठीक है, इकट्ठा करना। तो जैसे आप एकत्र करना आ जाएगा तो आपको याद रखना चाहिए ऑप्शन कौन सा, सेकंड, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ गए हैं। रैच का मतलब बच्चा इसके दो अर्थ में आता है, एक तो होता है क्या, टूटा हुआ, और दूसरा ये बेटा गरीब के सेंस में भी आता है। अब गरीब मतलब क्या, पुअर, क्लियर हुआ। तो इस लॉकडाउन में हम लोग क्या हो गए हैं, हम लोग क्या मोस्टली क्या हो गए, पुअर हो गए हैं। तो अब इसके वर्ड याद रखना है आपको, ठीक है। समझते हैं, फुलिश आपको पता होगा, याद रखना सेन माने बुद्धि, तो इनसेन भी क्या हो गया, पागलपन, दोनों सिनोनिम, ठीक है। आगे आ जाओगे, स्ट्रेन मतलब होता है तनाव, तो स्ट्रेन्ड मतलब क्या होता है, तना हुआ। आ जाओगे पॉपर, पॉपर का मतलब क्या होता है, गरीब, क्लियर। पॉपर का मतलब क्या होता है, गरीब। सिनोनिम आपसे पूछा गया था तो ऑप्शन कौन सा, सी। इसके एक दो वर्ड और बेटा याद रखिएगा, एक मीनिंग होता है इंडिग्नेंट, NANT, याद रखना है, और एक और मीनिंग होता है इंडिजेंट, ठीक है। इंडिग्नेंट होता है, एक इंडिजेंट होता है। अब इंडिजेंट मतलब भी क्या था, गरीब मतलब पॉपर, और आ जाओगे इंडिग्नेंट मतलब क्या होता है, गुस्सा। तो जितने होमोफोन भी देखिए कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं और आपसे कन्फ्यूजन रखते रहते हैं। कई बार आपको ऑप्शन सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है, आज ये तो मुझे दिख गया है पॉपर, वरना ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन, क्लियर हुआ। तो फिलहाल सही हो गया है सी। हम लोग बढ़ते हैं एंटोनिम्स पे। हाँ देख लेते हैं, सिनोनिम था बिल्कुल सही, आ गए हैं एंटोनिम्स पे। तो एंटोनिम्स आपको पता ही होंगे। तो अब मीनिंग क्या है, फ्लिपेंट। फ्लिपेंट का मतलब क्या होता है, आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। तो एक बात समझते हैं, सैलो। अब यहाँ पर भी एक होमोफोन ध्यान रखिएगा, एक मीनिंग होता है SWALLW, शालो, और एक होता है सैलो। तो इस शॉलो का मतलब होता है निकलना, ठीक है, या निगलना, हम दवा वगैरह क्या करते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है। और आ जाओगे शॉलो मतलब ये क्या होता है, उथला, क्या होता है, उथला, या कहने का मतलब अल्प। आ जाओगे फ्रेबलस का मतलब भी क्या होता है, तुच्छ, या बोल सकते हैं कैसा, अल्प। आगे आ जाओगे सोलेमन का मतलब क्या होता है, गंभीर। गंभीर मतलब सोलेमन आता है सीरियस के सेंस में। यदि कोई टीचर, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है उसे क्या बोलते हैं, सोलेमन, ठीक है। कोई स्टूडेंट होता है कभी मतलब गम में एकांत पड़े हैं, ठीक है, घर वाले कई बार परेशान हो जाते हैं, तुम लोगों से क्वेश्चन भी आ जाते होंगे, तो अभी फ़िलहाल ध्यान रखना है। अगला मीनिंग क्या है, रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब क्या होता है, तगड़ा। रोबस्ट का मतलब तगड़ा। अब देखो तगड़ा बोल सकते हैं, या एक मीनिंग और हो सकता है काफ़ी मात्रा में। तो आपसे एंटोनिम से पूछा गया तो फ्लिपेंट का मतलब भी बेटा क्या होता है, तुच्छ होता है। तो ऑप्शन कौन सा लगाओगे यहाँ आप, 4। बात सबको समझ में आ गई। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू हैव, ये बहुत अच्छा ईडियम्स है, ईडियम्स इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में पूछा भी गया है, टू हैव टू मेनी आयरन्स, ठीक है, ये NDA के एग्ज़ाम में पूछा गया था, वहाँ से निकाला है। तो टू हैव मेनी आयरन्स मतलब पता क्या होता है, एक समय पर बहुत ज़्यादा काम होना। जैसे आपके पास बहुत सारे काम होते हैं, मुझे पता है, ठीक है, खेलना भी है, पढ़ना भी है, कैरियर की भी चिंता है, और बहुत सारे प्राइवेट काम, ठीक है, कहीं मिलना भी है, जाना है, तो वेट भी करना है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ समझना है ध्यान से, क्या लिखा, मेनी आयरन्स। तो क्या लिखा, डू मेनी थिंग्स एट अ टाइम, मतलब एक ही समय कई सारे काम करते रहना, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड। बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आपका, एनिमल्स लिविंग रह रहे हैं ऑन द लैंड एंड इन वाटर। बच्चा एक बार एरर इस पे भी आ चुकी है, वहाँ लिखा क्या था, ऑन लैंड एंड वाटर, तो वाटर के लिए इन, ये एरर में भी था। फिलहाल अभी वन वर्ड है, क्या कह रहा है, एनिमल मतलब जानवर जो जल और थल में रहते हैं। तो आप लोग साइंस में इसको पढ़ के आए होंगे, उभयचर, क्या बोलते हैं हम लोग, उभयचर। तो
तो अभी फ़िलहाल समझना है, ये तो हिंदी हो गई, इंग्लिश के लिए तो एक रूट वर्ड है, कभी भी बच्चा आ जाए क्या, MB। तो MB का मतलब पता क्या, तो दो बोलते हैं, MB का मतलब दोनों तरफ, MB का मतलब दोनों तरफ। तो ये चारों के चारों वर्ड हैं, आपको कुछ ऐसा ही कुछ दिखाने वाले हैं। पहला वर्ड है एम्बिगुअस, तो इसको एम्बिगुअस ना बोल के एम्बिगस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर OUS साइलेंट हो जाता है। तो एम्बिगस मतलब क्या होता है, एम्बिगस का मतलब हम लोग बोल सकते हैं सिंपल दो अर्थी, मतलब जब किसी चीज़ के मीनिंग दो जैसे हों, ठीक है। और अच्छा एक और बात है, ये बहुत आपसे मिस स्पेल्ड में पूछा गया, तो आप जैसे समझो वैसे याद रखो, बशर्ते जब मिस स्पेल्ड आए तब भी सही हो। तो मैंने एक ट्रिक बनाई थी अपने लिए कि हम इसको पूरा पढ़ते थे तो याद हो जाता है, ठीक है। तो एम्बिगस। अगला मीनिंग आते हैं एम्फीबियन। एम्फीबियन का मतलब पता क्या होता है बच्चा, उभयचर। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन कौन सा, सेकंड। आगे बढ़ोगे, अमार्फस, तो अब बच्चा समझना है मॉर्फ। मॉर्फ का मतलब, ये रूट वर्ड है, मॉर्फ का मतलब क्या होता है, आकार, ठीक है, आकार। अब अमॉर्फस मतलब आ लग गया तो ये उल्टा हो गया, मतलब जिसका आकार ही ना हो, मतलब इसको बोल सकते हैं क्या, निराकार। क्या बोलेंगे बच्चों, निराकार। बात समझ में आ गई। अब अगला वर्ड एक और है एम्बीवैलेंट। अब एम्बीवैलेंट मतलब होता है जो दो तरफ बात करे, दोनों तरफ बात करने वाला। दोनों तरफ बात करने वाला। देखा होगा घर में या परिवार में या दोस्तों में कोई ऐसा लोग होते हैं जो इधर भी बोले लड़ाई के पूरे मजे, इधर भी बोलते हैं उधर भी बोलते हैं, तो उनके लिए क्या है, एम्बीवैलेंट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। मतलब इन सेंटेंस को हमें अरेंज करना है, ठीक है। इनको हम लोग अरेंजमेंट बोलते हैं, इनको हम लोग पिक्यूआरएस बोलते हैं, इनको हम लोग पैराजैम्बल बोलते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल ये पैराजैम्बल बोलना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही सेंटेंस को तोड़ा गया है ना। तो अब थोड़े से, अब एक ही सेंटेंस है मतलब एक ही सब्जेक्ट होगा, तो आप लोग सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश करो। दैट ही वॉज हो सकता है एक बार, लेकिन दैट से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, पहला होगा नहीं, टू सच पहला होगा नहीं, इवन पहला होगा नहीं, पहला कौन सा होगा, आई वॉन। सब्जेक्ट ढूंढ लिया आपने, जैसे ही आपको पता चला पहला, ऑप्शन देखने की कोशिश करेंगे कौन सा, चौथा, बिना समय गवाए। अगला क्या कह रहा है, रोड्स आर वेट, मतलब समझ रहे हैं जो रास्ते थे वो कैसे थे, भीगे हुए थे। अब एक चीज़ समझिए, हम कहीं से निकल रहे थे तो रास्ते कैसे थे, भीगे थे। अब रास्ते भीगे थे, इसका मतलब पता क्या है कि बारिश की संभावना थी क्या। अरे रास्ते भीगे हैं तो किसी ने पानी तो फैलाया नहीं, मतलब यहाँ पर बारिश होने की निश्चितता है। तो अब एक सबसे पहली बात ध्यान रखना है, कभी भी ये कॉन्सेप्ट में चलता बेटा कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी अगर आ जाए तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है, आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का। तो अब जाहिर सी बात मस्ट आ गया, माइट तो बच्चा आएगा नहीं कि आप संभावना देखें, बचे 3। अब अगली बात ध्यान रखिएगा, सिंपल सेंटेंस, बारिश की गई थी, तो बारिश हम लोग तो कोई कर नहीं सकते हैं ना। या एक और बात समझो कि जो काम हो चुका है, जैसे एक एग्जाम्पल, हमने कहा उसे शादी करनी चाहिए, तो वहाँ शुड लगेगा, चाहिए दे रहा है ना। लेकिन क्या हम ये मायावती के लिए बोल सकते हैं कि उसे शादी अब करनी चाहिए, अब तो वो समय निकल चुका ना। मतलब अगर हम मॉडल वर्ब किसी लास्ट एक्शन, बीते हुए एक्शन के लिए लगाते हैं तो हमें हमेशा मॉडल के साथ, ठीक है, मॉडल के साथ हैव जोड़ना पड़ता है। और इसके बाद में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। आपके सामने लगी है कौन सी, रेंड। क्लियर हुआ। अब आ जाओगे कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, मस्ट के बाद हैड आता नहीं है, बचे 2 ऑप्शन, कौन सा, डी। क्लियर हुआ। अब अगली बात और समझिए, कई बार आप लोग जब टाइम एंड टेंस पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता है लास्ट नाइट आ जाए या लास्ट प्लस टाइम आ जाए तो केवल पास्ट इंडेफिनिट होता है। बिल्कुल सही कहा था, लेकिन वो इसके लिए नहीं, ये आ रहा है लास्ट नाइट किसके लिए, वर्बेट के लिए। क्लियर हुआ। चलिए अभी बात कर रहे हैं हम लोग अगली सेंटेंस पे। क्या लिखा था, आपको फिलर है, यूज इंक
रिमूव टू गेट द स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब होता है धब्बा, दाग, इसको लिए एक सिनोनिम और आता है ब्लर, ठीक है, दाग धब्बा ऑफ योर शर्ट, ठीक है। तो अब क्या करना है, जब हम किसी से कुछ बात करते हैं, कुछ प्रयोग करो, जैसे थोड़ा और सुधार करो, किसी से हमने बोला थोड़े से पैसे ले आओ, तो जब हम किसी से कोई चीज़ मांगते हैं, कोई सलाह देते हैं, तो वहाँ सम का अर्थ होता है बच्चों, किसका अर्थ, सम का। और सम का अर्थ अगर है तो सम के लिए आप याद रखना, या तो आ लिटिल का प्रयोग करेंगे, और आ लिटिल किसके लिए, अनकाउंटेबल के लिए, या आ फ्यू का प्रयोग करें किसके लिए, काउंटेबल के लिए। तो अभी फ़िलहाल ध्यान रखना है आपको, यहाँ क्या चाहिए था, आ लिटिल, ऑप्शन नंबर कौन सा, फर्स्ट, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हो गए हैं, जल्दी से आ जाइए। सी सैड, उसने कहा, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कंजंक्शन नहीं है, तो कई बार याद रखना सीबीएसई बोर्ड के कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर दैट को हिडन रूप से भी प्रयोग किया जाता है, और ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में मिल जाते हैं। तो सी सैड, उसने कहा, दैट छोड़िए, हिडन मान के चलते हैं। सी लेट एट द ऑफिस दैट इवनिंग, अब यहाँ पर सारा खेल है, कहाँ पर, कभी भी आपको बच्चा दिस इवनिंग आ जाए, ठीक है, या आपके पास दिस इवनिंग आ जाए, या आपके पास ब्रैकेट में लिख रहे हैं दिस प्लस टाइम नज़र आ जाए, ठीक है, दिस प्लस टाइम नज़र आता है, इसका मतलब ये है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। अब दिस का हो गया दैट, और प्रेजेंट का हो जाता है पास्ट, तो आप जाओगे कहाँ, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पर, तो सिंपल सा ऑप्शन कौन सा, डी, विल, पहला पास्ट तो विल हो नहीं सकता था, विल हो नहीं सकता था, बचे दो, अब वुड बी वर्किंग, तो आप जाओगे वुड बी वर्किंग, या सी वॉज वर्किंग, तो उस समय काम कर रही थी, ऑप्शन कौन सा, डी, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्या लिखा है, इट वॉज अ फनी सिचुएशन, इट वॉज अ फनी सिचुएशन बट नो बडी। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ एक कॉन्सेप्ट लगता है, यदि दो एक्शन, कोई भी दो एक्शन एक साथ घटित होते हैं तो टेंस हमेशा समान रखे जाते हैं। एग्जाम्पल, माँ खाना बना रही थी, बच्चे खेल रहे, दोनों कॉन्टिन्यूअस, बात समझ में, मैं खेलता था वह पढ़ता था, दोनों इंडेफिनिट। उसी तरह आ जाओगे, वह बहुत टिपिकल सिचुएशन थी, फनी मतलब मजाकिया सिचुएशन, लेकिन कोई नहीं हंसा, मतलब एक ही समय मजाक भी हुआ लेकिन हंसा कोई नहीं, दोनों साथ साथ की बात दिखा रही, मतलब दोनों पास्ट, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ए ऑप्शन। कॉन्सेप्ट समान, कॉन्सेप्ट में बहुत छोटी सी बात है, हम ओरल बोल रहे हैं या लिख देते हैं बच्चों, ठीक है। समान समय के एक्शन, समान समय के, समान समय के एक्शन, समान समय के एक्शन हमेशा समान टेंस में, समान टेंस में, बात समझ में आ गई। समान समय के टेंशन हमेशा समान टेंस में प्रयोग होते हैं, तो जाहिर सी बात ये पास्ट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन 13 नंबर के आ गया है, क्या लिखा है, मोर देन। देखो ध्यान से बच्चों, कभी भी आपको फॉर या सिंस के बाद में टाइम नज़र आता है तो इसके पहले का जो टेंस होगा वो परफेक्ट में होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। क्लियर हुआ ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या केवल परफेक्ट। यदि सिंस और फॉर के बाद समय दिख जाए तो यहाँ पर जानबूझ के उसने कंफ्यूज करने के लिए ये नहीं लिखा फॉर 1 आवर, फॉर क्या लिख दिया, मोर देन 1 आवर। बात एक ही है तो आप कहाँ जाओगे, बिल्कुल हैज़ बीन रेनिंग, कौन सा ऑप्शन, सी। क्लियर हुआ। अच्छा अब कह दो आप बोल रहे हो परफेक्ट भी आ सकता है, लेकिन याद रखना हमेशा बेस्ट कौन सा होगा, बेस्ट वन इज। क्लियर हुआ, तो यहाँ पर सी ऑप्शन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों दे स्पेंट मेनी। अब मेनी छूट गया है, जाहिर सी बात मेनी के बाद नाउन आएगी, नाउन कैसी होगी, प्लूरल होगी, तो प्लूरल देखें कहाँ पर नहीं है, पहला बिल्कुल गलत,
ठीक है, मेनी आर्स होगा। अगली बात क्या कह रहा है, देखो जबकि मीनिंग में भी यहाँ दम है, यहाँ एक और पॉइंट फंसाया गया है, कभी भी आ जाए आइडियल, इसका मतलब होता है आदर्श। देखिए, दे स्पेंट मेनी जस्ट सिटिंग इन द सन, सूर्य में बैठे हुए उसने क्या किया है, समय क्या किया, व्यतीत किया। तो आइडियल आदर्श वाला या आइडल खाली वाला, ठीक है, या आइडल मूर्ति वाला। तो मूर्ति वाला तो बच्चों होगा नहीं, ये हो गया गलत, ये हो गया गलत, सॉरी आइडल, हाँ देखो IDOL है तो ये है बच्चों मूर्ति, और IDEAL है अगर है तो ये होता है क्या, खाली। अब खाली में जाओगे तो आप लोग समझने की कोशिश करते हैं, मूर्ति वाला तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट गलत, ये दो बचे हैं। तो आइडली ये हो गया है एडजेक्टिव, तो हमें लगाना नहीं, सिंपल क्या लगाएंगे, कौन सा ऑप्शन, बी। ठीक है, सबको समझ में आ गया। आ जाओगे अगला क्वेश्चन, आई वॉन्डर्ड, मैं आश्चर्यचकित था, वाई डिड। देखिए जल्दी से आपको समझना है, और अगर किसी भी WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, क्या छोटी सी बात, WH वर्ड के बाद में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिख जाए, जैसे ये कॉम्बिनेशन आपको दिखता है, लास्ट में प्रश्नवाचक दिखना चाहिए। लास्ट में प्रश्नवाचक नहीं है, इसका मतलब यहाँ एरर हो गई। तो जैसे ही आपको एरर देखनी थी, लिखा हुआ है एरर डिटेक्शन, तो आई वॉन्डर्ड पहला पार्ट बिल्कुल सही। वाई डिड दे से पहले यहाँ प्रश्नवाचक कहीं है, नहीं है, इसका मतलब एरर किस पार्ट में, बी पार्ट में। ठीक है, चलिए अगली बात समझते हैं। क्या लिखा है, ही हैड नो राइट, उसका कोई अधिकार नहीं था, टू अटेंड दिस मीटिंग, इस मीटिंग को अटेंड करने का। तो देखिए पास्ट में लिखा ही हैड, पास्ट इंडेफिनिट, ही हैड नो राइट टू अटेंड दिस मीटिंग, इस मीटिंग को अटेंड करने के पास उसका कोई अधिकार नहीं था। क्यों, सिंस, क्योंकि ही हैज़ नॉट बीन इन्वाइटेड फॉर द सेम, लेकिन उसके लिए उसको बुलाया नहीं गया था ना। याद समझ में आ गई, पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट है, ये क्या हो गया, गलत, हैज़। एक मेरी बात बच्चों याद रखिएगा, यदि दो एक्शन, मतलब एक एक्शन और कौन सा, दूसरा एक्शन, जाहिर सी बात, एक एक्शन दूसरा एक्शन ये बाद में हुआ, ये पहला हुआ, जो पहले होता है वो परफेक्ट में होता है, और जो दूसरा होता है वो हमेशा इंडेफिनिट में होता है। ठीक है, अगर इंडेफिनिट हमारा पास्ट, तो ये भी हमारा पास्ट परफेक्ट जाएगा, मतलब यहाँ हैज़ की जगह क्या आएगा, हैड। तो आप लोग शॉर्ट ट्रिक क्या हो गई, पहला पास्ट तो दूसरा भी पास्ट। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर। 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो जल्दी जल्दी से, आई होप, मुझे लगता है कि क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट ही है, आपके लेवल पे था। अगर यहाँ आप लोग आउट ऑफ 17 नहीं ला पाए तो कुछ कमी है, तो ध्यान से रखना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। दैट डे, उस दिन, दैट डे, उस दिन, व्हेन दे बॉट, देखिए उस दिन की बात आ रही, हिस्टोरिकल इवेंट है, पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, बिल्कुल सही। बॉट हर बैक फॉर द लास्ट टाइम, ठीक है, फॉर द लास्ट टाइम, देयर वॉज मेनी ओल्ड टाइमर्स। अब देखिए ध्यान से, ओल्ड टाइमर्स यहाँ प्लूरल है कि नहीं है, और अगर प्लूरल, आपको याद रखना चाहिए, देयर के बाद में वॉज अगर है और यहाँ नाउन प्लूरल है, तो इसका मतलब वॉज की जगह बच्चों क्या होना चाहिए था, वर। सबको समझ में आया, क्लियर हुआ। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राजा राम मोहन राय ट्राइड टू इरेडिकेट सोशल इविल्स, ठीक है, विद टूथ एंड नेल। तो ये तो एक एडमेटिक यूज़ है, कभी भी आपको विद के बाद में टूथ एंड नेल आ जाए, इडियम्स होता है। टूथ एंड नेल का मतलब क्या, पूरी दम से। अब टूथ एंड नेल का मतलब पूरी दम से है, जब इसमें ऑलरेडी से जुड़ा है तो विद की ज़रूरत नहीं है, विद गलत होगा, मतलब पार्ट कौन सा, थर्ड ऑप्शन कौन सा, क्लियर हुआ। चलिए पढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ लिखा है, इफ़ यू आस्क मी, यदि तुमने मुझसे पूछते, ठीक है,
श्याम इज क्वाइट ऑल राइट, श्याम काफ़ी हद तक सही है, बट आई कैन नॉट टेल यू मच अबाउट राधा, लेकिन मैं तुम्हें उसके बारे में बहुत ज़्यादा या राधा के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। तो ये थी एरर, लेकिन एरर में मुझे देखते एरर समझ में आई, तो जो मैंने किया वही आपको करना है। क्या कि कभी भी दो एंटोनियम्स या दो सिनोनियम एक साथ नहीं आते, क्योंकि भाई या तो जस्ट अपोजिट होंगे या सिनोनिम में समान अर्थी, तो दो की जरूरत तो नहीं होगी ना। तो आप जैसे ही देखा क्वाइट, क्या देखा? क्वाइट मतलब काफ़ी हद तक, यहाँ की बात हो रही कॉफ़ी, और ऑल का मतलब हो गया पूरी तरह से, इसका मतलब क्वाइट के बाद कभी ऑल नहीं आ सकता, इन दो में से एक हटाना पड़ेगा। इसी तरह आपको याद होगा मोर, और मोर के साथ दो कंपैरेटिव डिग्री नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है। क्लियर हुआ? या आपको रिटर्न के साथ बैक नहीं आता क्योंकि कॉन्सेप्ट सेम हो जाता है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल। तो जैसे ही आप लोग देखेंगे ग्रेट होता है एडजेक्टिव, इसकी डिग्री होती है क्या? महान। लेकिन अगर आप एडजेक्टिव ऑलरेडी है तो फुल क्यों जोड़ें? तो इसका मतलब यहाँ मुझे ग्रेटफुल ना तो महान के अर्थ में जरूरत थी, ना तो एडजेक्टिव में फुल जोड़ने की जरूरत थी। एरर बस यहीं पर थी। करेंगे क्या वो समझिए। एक मीनिंग होती है ग्रेट का मतलब होता है कृतज्ञ। ग्रेट का मतलब क्या होता है? कृतज्ञ। अब इसके रूट वर्ड है, इसको हम आगे बताएंगे, मीनिंग में इसको डिस्कस कर देंगे। अब कृतज्ञ से के साथ में हम लगाते हैं ग्रेटफुल। तो यहाँ पर जो जरूरत थी किसकी थी? ग्रेटफुल की, और इसका मतलब क्या होता? कृतज्ञता। अब सेंटेंस समझिए, यू शुड हैव बी ऑलवेज ग्रेटफुल। तो हमेशा मेरी कृतज्ञता माननी चाहिए टू योर मेंटर। किसके प्रति? तुम्हें अपने शिक्षक के प्रति हमेशा कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। बी पार्ट एरर थी, तो कहाँ पर? सेकेंड। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही।